आज 10 अगस्त है और ये जो एक सीरीज़ मैं चालू कर रहा हूँ इसमें आपको जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ उसके पीछे रीजंस आपको समझने को आएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे देखें, ये सिल्वर का ट्रेड है। आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इससे नीचे से रिकवरी होने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा सप्लाई जोन है और इस सप्लाई जोन के होने के बाद भी अगर आप देखेंगे सेलिंग आई, लेकिन इतनी ही नहीं आई कि यहाँ तक आ चुके। मतलब क्या है, रिट्रेसमेंट कम है, तो हम लोग क्या है यहाँ पर बाइंग सिनेरियो देखेंगे। इंट्रीज जो है आप देखेंगे कि इस लेवल पर की जा सकती थी यहाँ, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि ये जो कौन सा स्ट्रक्चर है उसके नीचे लिक्विडिटी थी जहाँ पर ये स्विप हुई, एंट्री यहाँ पर हो सकती थी। लेकिन मेरी जो एंट्री है वो यहाँ इस कैंडल के क्लोज पर हुई है, स्टॉप लॉस इसके नीचे है, राइट। और जो मेरे टारगेट्स हैं ये हाई पॉइंट है, ये मेरे टारगेट्स हैं। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर माइंड में ऐसा आएगा कि ठीक है आपकी जो होगी कि ठीक है सेटअप्स आपके कंप्लीट हो गए तो 2 3 4 5 कैंडल्स में मार्केट ऊपर आ जाएगा, ऐसा सोचने में लगता है। लेकिन एक्चुअली मार्केट उस तरह से परफॉर्म नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपको ऑर्डर्स देखने पड़ेंगे। इस एरिया में जो ऑर्डर्स है जब तक क्लियर नहीं होंगे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और इसलिए यहाँ पर जोन भी फॉर्म हो सकता है। तो एक पोजीशन यहाँ है, तो क्या मार्केट डिप कर सकता है? आंसर है कर सकता है। कहाँ तक कर सकता है? तो अगर हम लोग देखिए इस सेलिंग के बाद ये बायर आया, इसके बाद मार्केट में बहुत प्रॉब्लम है, नीचे जाने में इसे हो ही नहीं रहा है। और इस तरह से अगर आप लाइन को ड्रॉ करें तो ये कंसंट्रेटेड सपोर्ट है, तो इस एरिया तक मार्केट फिर से आ सकता है और मल्टीपल टाइम इंट्रीज का मौका दे सकता है या फिर पोजीशन साइजिंग की। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे 10:30 हुआ है, लंदन ओपन में ये डिप कर सकता है लोअर लेवल तक और उसके बाद रिकवरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हम लोग इसे देखेंगे किस तरह से मार्केट प्ले आउट होता है। आज के दिन ही ये ट्रेड ख़त्म हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड ये नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अभी अगर हम लोग टाइम देखें 12:15 होने जा रहा है और 12:30 अब लंदन ओपन होगा, लेकिन उससे पहले ही मार्केट ने थोड़ी अच्छी मूवमेंट दी है। आप अगर हायर टाइम फ्रेम पर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी जो क्लोजिंग होती जा रही है उन कैंडल्स में अच्छी क्लोजिंग है। ऑल्दो ये वाली जो कैंडल है इसमें ऊपर और नीचे दोनों विक्स आ रही है, इसका मतलब क्या है कि बायर्स थोड़े से हेसिस्टेंट हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर भी वेट करेंगे अपने इस लेवल तक के टारगेट का। और अभी फ़िलहाल मैंने कोई दूसरी पोजीशन ऐड नहीं की है। अगर इस लेवल से रिएक्ट होकर मार्केट नीचे आता है इस लेवल पर तो फिर मैं इसमें सोचूंगा। इल्स अगर ये मोमेंटम गेन कर रहा है, अगर ऐसा ही करता रहा तो फिर उसी पोजीशंस के साथ हम लोग यहाँ तक जाएंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, अभी अगर टाइम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7:45 हो रहा है और यहाँ पर देखिए जोन का फॉर्मेशन हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब लंदन ओपन होता है ऑलमोस्ट 12:30 तो उसके बाद क्या है, एक डिप ले सकता है। तो मार्केट ने यहाँ पर डिप लिया और उसके बाद देखिए कि इस टारगेट के लिए यहाँ पर आप जितने भी चीज़ों को यूज़ करेंगे, जैसे अगर आप ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ नलीफाई हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ ये जो एक मॉडल है इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, वही आपको इस तरह के मूव्स या ट्रेड को होल्ड कर सकती है। देखिए एंट्री के बाद कोई भी पोजीशन मैंने ऐड नहीं किया, यहाँ पर वोलेटिलिटी थोड़ी सी हाई हो गई, उसके बाद भी इस जोन को आप देखेंगे कि होल्ड करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दूसरा कोई भी आप डिमांड सप्लाई पर काम करेंगे या फिर कोई भी चीज़ पर आप काम करेंगे, इस तरह के रिजल्ट्स या इस तरह का सेटिस्फैक्शन या इस तरह के मूव्स को आप को होल्ड करके रखना या फिर इस तरह के टारगेट्स को लेना मुश्किल है। क्योंकि आप देखेंगे कि आपको हर चीज़ सेल कहेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ही वो चीज़ है जो आपको इस तरह के ट्रेड को होल्ड करना सिखाती है। ठीक है, अभी हम लोग टारगेट से दूर हैं, वेट करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, अभी अगर आप देखेंगे
9:30 हो रहा है और जो टारगेट्स हमें मिलने चाहिए थे इस पॉइंट के लिए वो टारगेट हमें मिल गए। तो पूरे ट्रेड में जो समझने वाली चीज़ आपके लिए ये है कि आप देखिए कि फ़्लो अपवर्ड था, राइट। लेकिन जब आप यहाँ 15 मिनट्स पर देखेंगे तो अगर आप जनरल तरीके से इस चार्ट को देखेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर आप इसे सेल करने लगेंगे। आप इस तरह से देखिए, इंट्रीज जब हुई मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लिया, इस लेवल पर जब था तो ठीक है, जब मार्केट ओपन होगा लंदन का तो पुल बैक देगा। पुल बैक हमें देखने को मिला, मैंने कोई भी पोजीशन ऐड नहीं की और आप देखिए कि यहाँ इस कैंडल के बाद हर कोई सेलर बन जाएगा और यही वो लिक्विडिटी है जो हमें चाहिए और मार्केट को ऊपर जाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी, तो जब तक अपोनेंट आपको मिलेगा नहीं तब तक आप इस तरह के अपवर्ड वाले ट्रेड नहीं ले सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर यहाँ से सीधा आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ठीक है यहाँ से सीधा ऊपर मार्केट चला जाए, टारगेट सेट कर दें, लेकिन ऐसा अगर होगा तो हर कोई बायर है तो एक्सचेंज कहाँ होगा, ऑर्डर्स एक्सचेंज कहाँ पर होगा, नहीं होगा ना। तो जब तक यहाँ पर इसके सेल ऑर्डर मिलेंगे तभी बायर्स उन्हें मैच करेंगे और उसके बाद इसको वापस लेके जाएंगे। तो दूसरा और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही एक अप्रोच है जिससे आप इस तरह के मूव्स, इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।